दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जहाँ हर तरफ लोग प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और बहुत से लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अपने इस प्रेशर, डिप्रेशन और टेंशन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ का लोग यूज़ करते हैं। लोग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकली इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग योगा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कई थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। एक और ऐसी थेरेपी है जिसका इस्तेमाल शायद ही कुछ लोग करते होंगे। जी हाँ, वो है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को रिड्यूस करता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को ख़त्म करता है। आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पे बात करेंगे। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज एक इंडिया के बहुत फ़ेमस सिंगर हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले हम आपकी मुलाकात आज के गेस्ट से करें, एक छोटा-सा हम ब्रेक लेंगे। Ay, नाही स्पॉन्सर्ड ब्रेक आहे. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हर संडे रात 8 बजे कोई ना कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ रहते हैं, कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हमारे साथ इस शो में रहते हैं, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने लाइफ में संघर्ष किया है और सफलता को हासिल किया है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही फेमस सिंगर इस शो में हमारे साथ होंगे। इससे पहले कि वो हमारे बीच प्रस्तुत होंगे, उससे पहले मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वैसे ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग पहली नज़र में ही दिल में उतर जाते हैं, लेकिन ये उनमें से हैं जो कानों के माध्यम से दिल में उतरते हैं। जी हाँ, इनकी सुरीली आवाज़ सुन कर के ये आपके दिलों में घर कर जाते हैं। जी हाँ, आज के इस शो के गेस्ट है अंकित बत्रा जी। अंकित बत्रा जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया इनकी सुरीली आवाज़ को रोज़ सुनती है। ये लोगों के दिलों में बसते हैं। आज हमारे साथ इस शो में हैं अंकित बत्रा जी। अंकित भाई नमस्कार, नमस्कार आपका इस जी, कैसे हैं आप? शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू. जी हाँ, आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आप जिस तरह की आपकी बहुत ही आपकी आवाज़ को लेकर के मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से अच्छे-अच्छे सिंगर हमारे देश में हुए हैं या आज भी है। लेकिन मैं पर्सनली अगर अपनी बात कहूँ तो 2 लोग हैं जिनकी आवाज़ हमेशा सुन कर के मैं एकदम से शांत हो जाता हूँ। एक ही आवाज़ है, एक नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो आप जी, दोनों की जो आवाज़ है एकदम स्पिरिचुअल साउंड है। थैंक यू जी. तो आपकी आवाज़ जब से मैं सुन रहा हूँ 2018 में आपका शायद अगस्त के महीने में अच्युतम केशवम वाला जो गीत है वो आपने डाला था। तो जी, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा सक्षम अभी 3 साल का हो चुका है। तो जब से मैंने आपका ये भजन सुना, तो उस वक़्त शायद आपके इसके जो व्यू है, जो आज की डेट में 139 मिलियंस हो चुके हैं, तब वो लगभग 1000 के करीब था। तो तब से ओके. लेकर के आज तक एक भी शायद ऐसा दिन होगा मुश्किल से जब वो आपकी इन भजन को सुन के ना सोया हो। और आजकल या जो कोई कहे शाम उमरारी, इस भजन को सुन कर के वो सोता है। तो आज इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है, इसके लिए ये मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है।
तो सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा कि इस जर्नी में जहाँ आज आप एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर है, कितना संघर्ष आपकी लाइफ में रहा है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतना प्रेज़ करने के लिए भाई। एंड देखिए, जर्नी तो डेफिनेटली बहुत पहले शुरू होता है। और जब मैं 4 साढ़े 4 साल का था तब से संगीत सीखना शुरू किया। अलग अलग गुरु मिले, वो मेरा सौभाग्य था। पेरेंट्स का सपोर्ट था, वो मेरा सौभाग्य था। और पढ़ाई के साथ साथ एक हॉबी की तरह मैंने इसे इनिशियल स्तर पे लिया और बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था, मेडिटेटिव एक्सपीरियंस था और सुकून मिलता था। और थोड़ा सा जैसे पढ़ाई से ब्रेक लिया, थोड़ा सा म्यूज़िक में आप इंडल्ज होते हो, फिर से आप रिफ़्रेश हो जाते हो। एक उस तौर पे एक टूल था मेरे लिए। बट धीरे धीरे फिर ये एक सीरियस प्रोफेशन में चेंज होता गया। एंड अब 12-13 सालों से हम फुल टाइम म्यूज़िक में हैं। एंड इट्स ब्यूटीफुल जर्नी। तो वो मज़ा आता है सब। बहुत संघर्ष नहीं बोलूँगा मैं उसे, हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। सीखने को बहुत कुछ मिला एंड सब काम आता है। तो आपकी एजुकेशन किस स्ट्रीम में रही है? सो मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और साइंस स्टूडेंट था हमेशा से। तो एजुकेशन वो रही। उसके आगे मुझे एमबीए में बहुत इंटरेस्ट था। मैनेजमेंट के काफ़ी मैंने अपने स्तर पे भी कोर्सेज़ किए हैं। बट एमबीए ज्वाइन करता उससे पहले मेरा म्यूज़िकल कैरियर टेक ऑफ कर चुका था। तो फिर आई थॉट कि इसी में मुझे सुकून भी मिलता है, मज़ा भी आता है और वही चीज़ आपकी प्रोफेशन बन जाए तो और ज़्यादा आनंद आता है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। ओके। तो आप ने प्रोफेशनली कब से सिंगिंग शुरू किया? प्रोफेशनली राइट आफ्टर माई बीटेक 2010 में मैंने ख़त्म किया था बीटेक और तभी से प्रोफेशनली कर रहा हूँ मैं म्यूज़िक। ओके, ओके। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारे देश की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी जो सेवाएं मैं कहूँ कि बहुत देश विदेश में पूरे दुनिया में सेवाएं दे रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से आप कब जुड़े? मैं कॉलेज में था तब मैं 2008 में पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। और इनके कुछ कोर्सेज़ होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम और बहुत सारे ब्यूटीफुल टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाते हैं डे टू डे लाइफ में कैसे बेटर जिया जाए उसके लिए। तो वो प्रोग्राम मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं हिज हॉलीनेस श्री श्री रविशंकर जी से मिला। उनको मिलने के बाद मेरी बहुत रुचि बढ़ गई स्पिरिचुअलिटी में, म्यूज़िक में, हर चीज़ में। तो 2008 से ये जर्नी स्टार्ट हुई स्पिरिचुअलिटी वाली भी। जी। तो एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है, उसके बाद एक आध्यात्मिक ज़िंदगी में आना, तो इन दोनों में कितना फ़र्क आपकी लाइफ में आया? बहुत फ़र्क है। नॉर्मल जिसे आप कह रहे हैं वो तनावपूर्ण थी और शाम को घर आके ऑफिस से समझ में नहीं आता करें क्या, कैसे अपने आप को रिचार्ज करें। एक दूसरी ज़िंदगी घर आके शुरू करनी होती है, वहाँ भी आपको एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आध्यात्मिक जीवन ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दो। आध्यात्मिक जीवन कहता है कि आप जो कर रहे हो उसी को और बेटर कैसे कर सकते हो, उसमें और ज़्यादा आप एंथुजियास्टिकली, एनर्जेटिकली कैसे जी सकते हो। तो वो उन्हीं चीज़ों को एक बेटर करने के लिए एक टूल है मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी। जी। हमारे जो यूथ है, आज के जो युवा वर्ग है, ज़्यादातर जब उन्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो नशे की तरफ जाते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस जी, नशे की बजाय जो अध्यात्म का नशा है, उसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आप बताएँ कि क्या फ़र्क रहता है? एग्जैक्टली जैसे मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी कहते हैं कि अगर नशा ही करना है तो फिर और बड़ा नशा करो ना, छोटे नशों में क्या रखा है। तो जैसे आपने नाम लिया, अध्यात्म का नशा है। आप जब भजन गाते हैं, थोड़ी देर भी अपने साथ कनेक्ट करते हैं, अगर आप थोड़ी देर 5 मिनट भी मेडिटेट कर पाएँ तो उसके जैसा किक आपको कुछ और नहीं दे सकता। तो ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बारी। जी। दूसरी चीज़ है कि जो म्यूज़िक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है। तो इस थेरेपी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए, अपने आज से ही नहीं, हमेशा से और जाने अनजाने में हम करते हैं। आप देखोगे कि जब आपका मूड ऑफ होता है तो आप कुछ गज़ल्स लगा लेते हैं, आप कुछ उस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं। जब आप बहुत हैप्पी होते हैं, आप किशोर कुमार जी के गाने सुनते हैं या थोड़े फास्ट साउंड ट्रैक सुनते हैं। तो अपने आप एज ह्यूमंस हम ये चीज़ करते हैं।
बट हाँ, थेरेपी का नाम जब आता है जब हमें नहीं पता और कोई और हमें बताए कि आप इस चीज़ को करिए और इस चीज़ से आपका ये बेटर हो जाएगा, जैसे स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, कई चीज़ें हैं जो हमें अभी भी समझ में नहीं आती कि क्या चीज़ मिसिंग है लाइफ में, क्या चीज़ है जो हम ये फील कर रहे हैं, स्ट्रेस किसे कहते हैं एग्जैक्टली वो भी नहीं पता होता। तो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए डेफिनेटली अच्छा म्यूज़िक और सीरीन लिरिक्स और सोलफुल म्यूज़िक जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है उन चीज़ों से उठने के लिए। आपका जो अच्युतम केशवम वाला जो भजन है, उसको मैंने सिर्फ सुना ही नहीं है, उसके नीचे जितने कमेंट्स थे उसमें बहुत से कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जब वो टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, तो आपके भजन सुन करके उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। और कुछ का उसमें कहना था कि हमारे जो एजुकेशन में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो आपने कभी उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं आपने पढ़े कभी? मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो मैंने ना पढ़ा हो। आज से ही जी। नहीं, पिछले 5 सालों से 4 सालों से मैं लगातार सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बट सब पढ़ता हूँ मैं कमेंट्स। एंड बहुत उसी से हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे आप बता रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग के मेरे पास कॉल्स भी आए हैं जो भले 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हों या 12th के हों या आईएएस की तैयारी कर रहे थे कई लोग, उन्हें बहुत अपलिफ्टमेंट मिला और रिफ़्रेशिंग एक्सपीरियंस मिला, कंसंट्रेशन उनका बेटर हुआ है। कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज़ हैं जहाँ से मुझे कॉल आते हैं कि वो शुरुआत में हर रोज़ हमारे कुछ भजन चलाते हैं और उसी से अपनी प्रार्थना करते हैं और उसी से अपना फोकस और कंसंट्रेशन की प्रार्थना करते हैं और उन्हें बहुत चेंजेस मिले हैं। इनफैक्ट कुछ सर हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, शामली में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कॉल आया था कि कई उनके स्टूडेंट्स थे जो बहुत सीवियर डिप्रेशन में थे, इनफैक्ट कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज़ वाले भी थे। उनको उन्होंने सर ने रिकमेंड किया कि आप ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए और ये सुनिया करिए रोज़। तो उनको बहुत फ़र्क पड़ा। आगे उन बच्चों ने भी नीचे कमेंट किए हैं और लिखा है, काफ़ी लेटर्स भी मुझे आते हैं। तो डेफिनेटली म्यूज़िक से हर कोई कनेक्ट करता है और अगर आप देखेंगे हर धर्म के लोगों ने इसमें कमेंट किया है। जी। एंड म्यूज़िक इज़ समथिंग बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड मैं कौन और तुम कौन, उस सब से चीज़ों से परे है और सभी को एक सही समय, एक सही दिल से गाई हुई चीज़ ज़रूर छूती है। आई बिलीव दैट। जी, एक चीज़ और जो मैं पर्सनली अगर अपनी बात कहूँ, क्योंकि मुझे तो रोज़ शाम को आपके भजन सुनने ही पड़ते हैं सक्षम के साथ, तो मैं इन चीज़ों को मैं खुद देखा हूँ कि अगर आप सोने से पहले अच्छे भजन आप सुन रहे हैं और ख़ासकर आपकी आवाज़ में तो बहुत ज़्यादा जादू है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अंकित भाई कानों से दिल में उतरे हुए हैं। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं सक्षम को सुला रहा था, सुना जब आपका भजन तो स्नेहा ने वाइफ ने भजन लगाया आपका, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने पूछा ये कौन है, ये कितनी अलग सी आवाज है इनकी। तो एक चीज मैंने देखा है कि रात को जब सोने से पहले, कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जब मैं सक्षम को भी सुलाता हूँ, खुद भी आपके भजन सुनता हूँ, तो एक डीप स्लीप आती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम मतलब इस शो के माध्यम से कहना चाहूँ कि ज़रूर रात को अगर भजन सुन के आप सोए तो एक डीप स्लीप आती है। तो इससे इन सब चीज़ों में कितने आपको एनर्जी मिलती है जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं या फिर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड देखिए सबका अपना एक्सपीरियंस है। जैसे आपने बताया आपको नींद अच्छी आती है, कुछ लोग हैं जो सुबह उठ के बोलते हैं हम जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो रास्ते में भजन सुनते हुए जाते हैं, हमारा दिन अच्छा निकलता है। कई सारा जो मुझे मैक्सिमम फीडबैक मिला है वो है न्यू बॉर्न्स की मदर्स का, कि बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं ये सुन के, या जब वो पेट में थे तब से सुन रहे हैं इन भजनों को एंड दे यूज्ड टू लाइक रेस्ट, और अभी भी एकदम मस्ती कर रहे होते हैं, उसके बाद भजन सुनते हैं एकदम काम हो जाते हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि म्यूज़िक हैज़ दैट पावर कि हमें जो जिस समय जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसको वहाँ पहुँचा देता है हमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सिर्फ़ भजन ज़्यादा गाते हैं या फ़िल्मी सॉन्ग भी आपके शो में रहते हैं? सब कुछ गाते हैं, फिल्मी भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। ज़्यादा मेरे दिल के करीब डेफिनेटली भजन्स हैं, बट मूवीज़ के सॉन्ग भी गाते हैं, सूफ़ी गाते हैं, बहुत कुछ गाते हैं। जैसी हमें सुनने वाले चाहने वाले मिल जाएं वैसे गाते हैं। जी। तो चलिए आप अपने जो आपके कुछ ऐसे जो गीत रहे हों, जो आपके दिल के करीब रहे हैं, तो आप कोई एक गीत गुनगुनाएँ? नॉन भजन, राइट?
जी हाँ, यहाँ। ओके। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ सजना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत खूब। आपकी आवाज़ में जो कशिश है, जो एक आध्यात्मिकता है, वो सच में इसका कोई शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अभी मुझे नाम याद है, सुरेश वाडकर जी, और आपकी जी, आवाज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक और यू आप सो मच दोनों जी। की आवाज़ में स्पिरिचुअलिटी जो झलकती है, वो उसके कोई मैं कहूँ कोई कंपैरिजन नहीं है। थैंक यू सो तो मच। आप कितना कितना रियाज आप रोज करते हैं इसके लिए? देखिए ऑनेस्टली मैं बहुत इनिशियली मैंने डेफिनेटली ट्रेनिंग ली है, बट वैसे मैं कहूँगा मैं बहुत अनट्रेंड सिंगर हूँ, और बहुत रियाज़ और ये सब मुझे आता भी नहीं है करना। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, आधा घंटा मैक्सिमम। और बाकी बस शोज़ क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ होते ही हैं, तो हम वहाँ पे बस दिल से कनेक्ट करके गाते हैं, डिवाइन के लिए गाते हैं, उन्हीं से कनेक्ट करके गाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप बहुत अच्छा या बहुत तैयार गा रहे हो, उससे मुझे लगता है इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आप दिल से कनेक्ट होके गा रहे हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल, वो तो है। तो जब बहुत से लोगों को टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो लोग अंकित बत्रा जी को सुनते हैं। तो अंकित बत्रा जी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे फेस करते हैं? हाँ, डेफिनेटली म्यूज़िक सुन के ही करता हूँ, और बहुत सिंगर्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ। और पहले ए आर रहमान सर के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे मुझे। हरिहरन जी की कुछ गज़लें हैं या कुछ सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और भी बहुत हैं, पूज्य राजन जी हैं, और बहुत सारे ऐसे संत रहे जिनके बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, और वो सुन के, लिरिक्स सुन के थोड़ा एक इंसान काम हो जाता है, एंड देन यू कैन बैक। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगेन ये प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी, बट अल्टीमेटली आपको उसे टैकल करना है, आपको उसे फेस करना है और उसे सॉल्व करना है। तो उसकी एनर्जी इससे ज़रूर मिलती है। आप एक डिस्टर्ब माइंड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जी आपका माइंड एक बार रिलैक्स हो जाए ये सब करके, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जी हाँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो हमारे यूथ है, अगर उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी आप जब कोई काम करो तो ज़रूरी तो नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको सक्सेस मिले। तो अक्सर होता क्या है कि कोई यूथ किसी गोल पे जब फोकस करता है, अगर उसमें उसको सक्सेस ना मिले तो वो टूट जाता है, उसको छोड़ के किसी दूसरे गोल पे वो फोकस करना शुरू करता है। तो ये जो डिस्टरबेंस होती है, फोकस नहीं हो पाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो फोकस करे अपने एक करियर पे? देखिए, दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं, जो हमारे साईं बाबा ने हमें दी हैं, श्रद्धा और सबूरी, है ना। पेशेंस और परसिवरेंस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। एक, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। 99% लोगों को गोल ही नहीं पता होते अपने, कभी जी बैठ के सोचते ही नहीं हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं।
जो जैसा चल रहा है हम डेली लाइफ की फायर फाइटिंग में ही लगे रहते हैं। बट कुछ टाइम लेके अपना गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, अपना लक्ष्य सोचना कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ हूँ और कैसे वहाँ पहुँचूँगा, क्या रास्ता है। उसके बाद जिसे आप प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं वो हर्डल्स आएंगी ही, उसको कोई मना नहीं कर सकता। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में वो हर्डल्स नहीं आए होंगे। बट अगेन पेशेंस आप रखें, ये मत सोचिए कि मैं अगर मुझे सिंगर भी बनना है तो मैं 1 साल में बन जाऊंगा या 6 महीने में बहुत कुछ अचीव कर लूँगा। ऐसा नहीं होता, अपना समय लेती है हर चीज़। हाँ, कुछ किस्मत भी फैक्टर रोल प्ले करती है, बट अगेन वो सबके लिए अलग अलग है और अपना समय लगेगा। पेशेंस और परसिवरेंस, आप उस चीज़ को होल्ड करें कि मुझे यही करना है। ये नहीं कि 6 महीने बाद मुझे डॉक्टर बनना है, 6 महीने बाद मुझे कुछ और बनना है, तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ जो है पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये रखना बहुत ज़रूरी है अपने गोल के साथ। जी, आपने अपना गोल किस तरह से सेट किया? क्योंकि आपने कहा कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे, तो अब आप सिंगिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपने कब इस चीज़ को फाइंड आउट किया, कब इसको गोल बनाया कि मेरा जो गोल है वो म्यूज़िक ही होना चाहिए? देखिए, मुझे हमेशा से म्यूज़िक करना था, ये बात तय थी। और क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स जॉब बैकग्राउंड से थे, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और दोनों ही मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप समझ सकते हैं उनका माइंडसेट था कि नहीं बेटा पढ़ाई करो और एक गवर्नमेंट जॉब लो। तो पढ़ाई मैंने करी, और बट साथ में एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि म्यूज़िक करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने अपना बीटेक कंप्लीट करके मैं बस निकल पड़ा घर से, और अलग अलग गुरुओं के साथ सानिध्य मिला, और कई जगह हमने पूरे इंडिया में भ्रमण किया, सब जगह सत्संग किया, और ऐसे ही बस जाके हम लोग गाते थे और लोग जुड़ जाते थे, और सीखा समझा, तब बहुत कुछ क्लैरिटी आई अपने आप ऑन द रोड। कहते हैं ना, रोड जो आपको सिखाती है वो बुक्स नहीं सिखा सकती। तो वैसे ही अपने आप गोल ये था कि सिंगर तो बनना है, म्यूज़िक में ही अपना लाइफ करना है, बट कैसे करना है, क्या करना है, ये नहीं पता था। क्या नहीं करना है, धीरे धीरे वो पता चला कि ठीक है, रियलिटी शोज़ में नहीं जाना है, या फिर बॉम्बे जाके जो एक रूटीन लोग कहते हैं कि यहाँ स्ट्रगल करो, यहाँ तक के खाओ, वो नहीं करना है, ये क्लियर था। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे बनेंगे, ये नहीं पता था। लेकिन क्या क्या नहीं करना है वो ऑन द रोड धीरे धीरे मिलती गई चीज़ें कि ठीक है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, इस टाइप का म्यूज़िक नहीं करना, इस टाइप का नहीं करना है। तो फिर अपने आप क्लैरिटी आ गया कि क्या कर सकते हैं और क्या करना है, बट वो समय के साथ होता है। जी, आपको बॉलीवुड से कोई ऑफर में आया या फिर आपने काम कभी हाँ, आता है, क्यों? अभी भी आता है, पीछे भी आया है। तो लेट्स सी, अभी चल रही हैं बातें कुछ, और थोड़ा सा मैं अपने जोन को नहीं छोड़ना चाहता, फ्रॉम जो एक इमेज है या एक जोन है, उससे बाहर निकल के मैं कुछ वियर्ड नहीं गा सकता। तो थोड़ा सा उसमें बॉयल डाउन हो जाती है चीज़ें, बट लेट्स सी इन नियर फ्यूचर होपफुली कुछ ना कुछ होगा क्लिक। बट दैट्स नॉट माई एम, दैट्स नॉट माई गोल। वो होगा तो ठीक है, दैट्स नॉट माई गोल। इसलिए आप मतलब इस जो ये फिल्म इंडस्ट्री, इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं कहूँगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है। और एक एज अ सिंगर हर किसी का एक माइलस्टोन होता है कि ठीक है, आप किसी दिन प्लेबैक भी करें, बट वो अल्टीमेट गोल वो नहीं है कि आई डोंट वांट टू एंड अप माय लाइफ डूइंग ओनली प्लेबैक, वो गोल नहीं है। तो अभी आप जो शो करते हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर करते हैं या विदेशों में भी आपके शो हर होते जगह हैं? करते हैं जहाँ लोग बुलाते हैं। अभी हम अराउंड 20-21 कंट्रीज़ में कर चुके हैं, और जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ करते हैं। बहुत बढ़िया। जी, तो एक ये जो भजन है, कोई कहे श्याम मुरारी, ये आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं लाइव आपके इससे सुनूँ। श्योर श्योर, बिल्कुल जी। कोई कहे श्याम मुरारी, कोई मुरली वाला, कोई कहे श्याम मुरारी, कोई मुरली वाला, कोई कहे श्याम मुरारी, कोई मुरली
वाला, तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला। कोई कहे श्याम मुरारी, कोई मुरली वाला, कोई कहे श्याम मुरारी, कोई मुरली वाला, तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला। मीरा ने गाया तराना, बन गया एक फसाना, मीरा ने गाया तराना, बन गया एक फसाना। कहे पागल जमाना, बंद हुआ ना जाना विष का प्याला, विष का प्याला पीकर बोली मेरे तो गोपाला, विष का प्याला पीकर बोली मेरे तो गोपाला, तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला। Hey Saksham, how are you? आप अनम्यूट करिए प्लीज एक बारी। आपकी आवाज हाय सुन के सक्षम। मैं जाग गया। से हेलो, नमस्ते करो भाई। नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते नमस्ते लेकिन इसको से नमस्ते। सक्षम आप तो बहुत अच्छा गाते हो, मैंने सुना है। सच में इसको आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, बिना आपके भजन सुन के मतलब रियरली ये तब सोया होगा कभी जब बहुत जैसे दिन का बहुत थका हो, अदरवाइज बिना भजन के ये नहीं सोता है। तो बहुत सुंदर आपकी ये प्रस्तुति रही। आपकी जो आवाज है इसमें जिस तरह से मैं तो कहूँ कि आपकी ये जो सेवाएं आप दे रहे हैं अपनी, और ये बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि जिस तरह मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मैं कह सकता हूँ कि जितने लोगों को आपने अपने आवाज के माध्यम से नई जिंदगियां दी है, किसी का डिप्रेशन खत्म किया है, आप सच में इसके लिए मैं कहूँ कि मेरी दिल की बहुत दुआएं हमेशा आपके साथ है। आप बहुत आगे बढ़े, Thank you जिंदगी so में much. ऊंचाइयों को छुए और इसी तरह से अपनी सेवाएं देते रहें। आज आपने हमारे लिए वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। श्योर, बिल्कुल सागर जी, थैंक यू सो मच।